नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉलिंग में। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और आज हम लोग देखेंगे 2017 में जो एग्जाम हुए थे बिहार दरोगा का उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं न्यायाधीश, उसकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? तो 65 वर्ष। सोल्यूशन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अनुसार अगर एक बार नियुक्त हो गया कोई न्यायाधीश तो उसकी जो अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा वो कितनी है? तो 65 वर्ष है। हालांकि उसके अलावा भी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, कब? असमर्थ या कदाचार के कंडीशन में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आपको यहाँ से याद रखना होगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। क्योंकि आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा आने वाले एग्जाम में कि 17 में क्या थीम था, आपसे पूछा जा सकता है 13 फरवरी को जो मनाया गया रेडियो दिवस 2025 में, तो उसका थीम क्या है? हालांकि जब आएगा 13 फरवरी इसे हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट। चलिए बस आपको यहाँ पे याद रखना होगा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है कब से? 1946 से अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 13 फरवरी 1946 को अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था और संयुक्त और राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो जो आवर्त सारणी है ये जो तैयार किया गया था, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी तैयार की गई थी, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले के द्वारा तैयार किया गया था। तो जो मेंडलीफ दिया था आवर्त सारणी, उसमें परमाणु भार को उसने माना था, पैरिटी के अनुसार वो बनाया था। तो देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में डी आई मेंडलीफ जो कि रूस का था ने तत्वों का आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व कतारों को वर्ग ग्रुप्स तथा क्षैतिज कतारों को पीरियड्स कहते हैं, लेकिन जो मोस्टली दिया था उसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार दिया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल, वो मोस्टली के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो नेशनल पार्टी या फिर जो होता है क्षेत्रीय पार्टी होता है, स्टेट वगैरह का जो क्षेत्रीय पार्टी, उसका कौन प्रदान करता है स्वीकृति? ये चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके लिए क्या कंडीशन होता है क्षेत्रीय राष्ट्रीय के लिए? देखते हैं। सॉरी। राष्ट्रीय दल या दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो कौन सी है? तो देखिए, लोकसभा या आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए जो वैलिड वोट होते हैं, वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। तो आम चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है किसी पार्टी के द्वारा। इसके अलावा किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीतने होंगे, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों और यह न्यूनतम 3 राज्यों में हासिल की गई हो। ठीक है, ये सारे कंडीशन होते हैं क्षेत्रीय प्रादेशिक पार्टी या फिर राष्ट्रीय दल की स्वीकृति पाने को लेकर। आपको कमेंट करके बताना होगा टोटल प्रेजेंट में कितना अभी राष्ट्रीय पार्टी है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब सर्वाधिक नहर सिंचाई पर आश्रित है। पंजाब राज्य में 5 नदियों बहने के कारण इस क्षेत्र का जो नाम है वो पंजाब पड़ा। और जो पंजाब के फिरोजपुर में सतलज और ब्यास नदी मिलती है, जहाँ हरीके बैराज बना हुआ है, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कहाँ से? तो हरीके बैराज से। पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, भाखड़ा और नागल बांध भी बना हुआ है। पंजाब राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पे मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स मनाया जाता है, उर्स मेला जो लगता है वो अजमेर शरीफ में लगता है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर झीलों का नगर भी कहलाता है। झीलों का नगर अजमेर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, झीलों का नगर अजमेर को कहा जाता है। आना सागर, फाई सागर तथा पुष्कर सागर यहाँ की प्रमुख झील है। यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है, जहाँ प्रति वर्ष उर्स का मेला लगते हैं। और साथ ही देखिए, जैनियों का रखवाला मंदिर नासिया भी यहीं पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में, तो भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है। तो भारत के जो पूर्व में हो जाएगा कौन सा? पूर्व में, ईस्ट में आपका हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। तो म्यांमार सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। और कौन कौन राज्य के साथ वो सीमा साझा करता है म्यांमार? 4 राज्य हो गया भारत के, 4 राज्यों, जैसे कि आपका हो गया, एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा जो राज्य है वो मिजोरम है। तो इन चारों राज्यों के साथ सीमा साझा करता और 1643 किलोमीटर का। स्लेट रूपांतरित रूप है। तो जो स्लेट है रूपांतरित रूप है किसका? तो सेल का है। तो सेल का रूपांतरित रूप है स्लेट। स्लेट सेल का जो कार्यांतरित रूप है, स्लेट एक महीन कणों वाली बेलबूटेदार समांगी रूपांतरित चट्टान या मिट्टी या ज्वालामुखी की राख से बनी होती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। और यह लंबाई लगभग कितनी है? तो यह जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका जो फैलाव क्षेत्र है वो कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 3,21,290 वर्ग किलोमीटर भारत में है। और इसका जो मात्र 20% ही भारत पानी का उपयोग में ला पाता है। जो पाकिस्तान से समझौता हुआ था इंडस रिवर पे 1960 में जो हुआ था, इंडस समझौता हुआ था इस नदी को पानी को लेकर, जो टोटल नदियां हैं उसको लेकर, इंडस एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई वो कितनी है? तो 2900 किलोमीटर, जो सिंधु नदी की लंबाई के लगभग बराबर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ का जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो कौन सी ऐसा विश्व निकाय है जो कि 1920 में इसका स्थापना हुआ था और 1946 में भंग हो गया था? तो लीग ऑफ नेशन। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, फिर लेकिन ये 1946 में ये समाप्त हो गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान में।
भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इससे पहले 10 था, फिर बाद में एक और जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। और जो 11वें मौलिक कर्तव्य जो आपका है वो क्या है? तो इसमें माता पिता या फिर जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। ये इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य में 11वां। और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जो दिया गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का जो गठन 250 सदस्यों को मिलाकर होता है। इनमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नाम निर्देशित किए जाते हैं, तथा शेष 200 सॉरी हाँ ठीक है 238 का जो चुनाव होते हैं वो राज्य एवं संघ राज क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुए और उनमें से जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह हैं, 10वें गुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की और इनका पिता का नाम क्या था? तेज बहादुर, तथा माता का नाम गुजरी था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना सिटी में, तथा मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए आज देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। कनिष्क राजा था, तो जो कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल केडफिसेस था। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो कनिष्क हुआ और इसकी जो राजधानी थी पुरुषपुर, जो पेशावर। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता जो पंचांग है, जो कैलेंडर है। ठीक है, तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।